गुड मॉर्निंग। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, नहीं? चलिए, थोड़ा सा गला फंसा हुआ है। अच्छा, आप लोग जो भी 11th के स्टूडेंट हैं कई स्टूडेंट का तो संकल्प में एडमिशन हो भी रहा है ना। तो जो लोग भी एडमिशन लेते होंगे उनको यूज़र नेम पासवर्ड वेबसाइट के लिए मिलता होगा। कुछ लोगों का ना इनवैलिड यूज़र नेम बताता होगा, डरिएगा नहीं। आप सिर्फ मैसेज कर दीजिएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर वो ठीक है, वो थोड़ा सा एंट्री में यहाँ पे लेट होता है, जैसे ही एंट्री होगा काम शुरू। तो इसीलिए ना 11th वाले दिक्कत में नहीं पड़े, इसलिए हम लोग देखो मैनेज कैसे कर रहे हैं, वेबसाइट पे भी वीडियोस को अपलोड कर देते हैं और इधर आप लोगों को भी ग्रुप में भी दे के पढ़ा दे रहे हैं। सही है ना? तो हम लोग अभी तक जो टॉपिक सीखे थे, और एक चीज़, जो लोग वीडियोस देखते हैं वेबसाइट से ना, वो निश्चित लॉग आउट ज़रूर करेंगे। लॉग आउट कहाँ से करना है पता है ना? वही जहाँ से माई अकाउंट में क्लिक करके आप लोग लॉगिन करते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं। तो वीडियोस देखने के बाद ना वही माई अकाउंट को क्लिक करना है और वहीं पे देखिएगा नीचे लॉग आउट लिखा होगा। तो वहाँ पे क्लिक करके फिर ओके लिखा हुआ ऑप्शन आए, ओके को क्लिक करें, तब फिर बैक हो जाए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों को, तो ईजी लगेगा पढ़ पाने में। अच्छा, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। याद है ये टॉपिक में खाली पिछला दिन फॉर्मूला का लिस्ट समझा रहे थे। तो ये नहीं कि खाली फॉर्मूला लिख दिए, देखो नियम तो वही है, मतलब काम आपका उसी का आएगा कि फॉर्मूला आप सबों को मुँहज़बानी याद हो। सही है ना? बाकी कोई पूछ ले या फिर आपको जानना भी चाहिए कि इसका प्रूफिंग कहाँ से है, तो वो भी काम हम लोग किए थे। क्या क्या फॉर्मूला था पिछला दिन? प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखे थे 3 ठो। ए बराबर बी और सी के टर्म में बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी प्रूफ भी करके दिखा दिए थे। तो जैसे एक ठो हम ए बराबर प्रूफ किए थे घर में, आप वैसे ही बी बराबर, वैसे ही सी बराबर अपने प्रूफ कर लिए होंगे। और करना कुछ नहीं था, जब हम ए बराबर प्रूफ किए तो जहाँ पे हम ए लिखे थे आप वहीं पे बी और सी लिख कर प्रूफ कर लो, है ना? फिर मेन फार्मूला जिसका अच्छा यूज होगा फिजिक्स में, कोसाइन रूल बोलते थे जी। कोसाइन रूल ध्यान में है ना? कॉस ए बराबर कॉस बी बराबर और कॉस सी बराबर लिख के भी दिखाए थे और प्रूफ भी कर दिए थे। कॉस ए बराबर लिखना हो तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। कहाँ से लाते हैं ना, ये बात हम लोग प्रूफ करके देखे हुए थे, ध्यान में तो होगा। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला बताए थे और प्रूफ भी कर दिए थे। वो जब भी कभी 2 ठो साइड दिया हो और उसके बीच का अगर एंगल पता हो तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, हाफ दोनों साइड का गुना इनटू उसके बीच का एंगल का साइन। मान लो थीटा है और ये ए और बी है, तो एरिया कितना होगा? हाफ ए बी साइन थीटा। प्रूफ भी करके दिखा दिए थे ये। एक ठो प्रूफ हम लोगों का बचा हुआ था, याद है कौन सा? ध्यान में होगा आप लोगों को। एक प्रूफ हम लोगों का ये छूटा हुआ था जी, शुरू में जो लिखे थे पहला फॉर्मूला, साइन रूल। अच्छा, क्या था साइन रूल, याद है आप सबों को? किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में, अच्छा ये हम क्यों बोलते हैं किसी भी ट्रायंगल में? क्योंकि ट्रायंगल, त्रिभुज, समकोण भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल। त्रिभुज न्यून कोण वाला भी हो सकता है, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा वाला। त्रिभुज 90 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल वाला, अधिक कोण वाला। सीखे हैं ना? तो हम लोगों को कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी त्रिभुज में, अच्छा ये तो पता है कि ए के सामने ए, अच्छा बड़ा छोटा ए का मीनिंग तो समझ गए हैं ना? बड़ा वाला ए लिखना, इसका मतलब एंगल। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा बनाते समय, कैपिटल ए बी सी और स्मॉल ए बी सी पे गौर करना है। कैपिटल ए बी सी हो तो एंगल है, स्मॉल ए बी सी लिखा हुआ है तो ये साइड है, भुजा है, पता है ना? बी के सामने के साइड को हम लोग बी बोलते थे और सी के सामने के साइड को स्मॉल सी लिखते थे। तो ये प्रूफ क्या था इसका? साइन रूल का। साइन रूल था ए बाई साइन ए
ये बराबर होगा बी बटे साइन बी और ये भी बराबर होगा सी बटे साइन सी। यही था ना कि कोई भी दुनिया भर का ट्रेंगल हो, त्रिभुज हो, उस त्रिभुज में ये भुजा साइड और उसके सामने वाले एंगल, साइड उसके सामने वाला एंगल, ये साइड और उसके सामने वाला एंगल, ये रेशियोज हमेशा बराबर होगा। ए बटे साइन ए का वैल्यू, बी बटे साइन बी का वैल्यू, सी बटे साइन सी का वैल्यू, ये तीनों हमेशा आपस में बराबर होना है। यही प्रूफ करके दिखाना था। गौर करो आप, एकदम साधारण, डरना नहीं है। इस जगह से ये परपेंडिकुलर डाल दिए। परपेंडिकुलर समझते हैं ना, लंब होना। ए से डी पर हम लोग ए से बी सी पर एक लंब डाल दिए परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखो बढ़िया से एकदम। फ्रॉम ट्रेंगल, गौर से सुनिएगा, फ्रॉम ट्रेंगल ए बी डी, कौन सा त्रिभुज दिखा रहे हैं, गौर कर रहे हैं सब लोग ना। ये भी समकोण त्रिभुज एक इधर बना और एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रेंगल इधर बना, दो ठो बनाए हुए हैं। तो पहले ए बी डी में मन से देखिए, साइन थीटा, ये वाला जी, साइन बी बराबर पी बाई एच, ए डी बटे ए बी। नहीं समझ पाए? समझना क्या, ये तो सब लोग पढ़े हैं 9-10 क्लास में। साइन थीटा अगर यहाँ पर है तो ये सामने P होगा, ये B होगा। ये तो पहला दिन ही सिखा दिए है ना। तो हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू P बटे H लिखे। अच्छा, AD तो नहीं पता है, लेकिन AB की लंबाई कितनी है, C के बराबर। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग कर दें तो AD का वैल्यू होगा C इंटू साइन बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो AD का वैल्यू कितना होगा, C इंटू साइन बी के बराबर। इक्वेशन नंबर 1। फिर ध्यान दें, जस्ट ऐसे ही फ्रॉम ट्रेंगल इधर वाला जी, ADB, ADC, क्या बोले आप, ध्यान नहीं दिए। कौन सा ट्रेंगल से, ट्रेंगल ADC को देखो आप। अच्छा, इस ट्रेंगल में अगर हम लोग बात करें, साइन थीटा इज इक्वल टू वही साइन सी इज इक्वल टू ये P बटे H। तो ये P के जगह पर P का वैल्यू AD और H के जगह पर H का वैल्यू AC। अच्छा, जहाँ AD लिखा हुआ है वो तो कौन पता नहीं कितना है, लेकिन AC के जगह पर AC का वैल्यू कितना, B के बराबर। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये B इंटू साइन सी होगा। यहाँ से जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ है ही नहीं, सब 8-9 का बात है, खाली लिखने आना चाहिए। इस ट्रेंगल में साइन बी के हम लोग यूज करके AD का लंबाई निकाले। ADC ट्रेंगल में हम लोग साइन सी का यूज करके यहाँ भी AD की लंबाई निकाले। अच्छा बताइए, ये AD और AD दोनों क्या होगा, बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। समीकरण 1 में AD का वैल्यू कितना है, C इंटू साइन बी, और समीकरण 2 में AD का वैल्यू कितना है, तो B इंटू साइन सी। क्या क्या बोले आप, समझ पा रहे हैं ना, कि जब दोनों AD है तो AD का लंबाई वहाँ 5 ठो तो नहीं होगा, सेम होना चाहिए। तो जो AD यहाँ से निकला इक्वेशन 1 से और जो इक्वेशन 2 से निकला, दोनों आपस में बराबर होगा। सही जा रहे हैं ना। तो जैसे ही दोनों को बराबर हम लोग किए, बताइए वैल्यू क्या मिला, C के नीचे इधर से साइन C को ला दें और B के नीचे इधर से साइन B को लेके चले जाएं। एक सेट हो गया ना, B बटे साइन B बराबर C बटे साइन C। समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से फिर से आप देखो, आप लोग एक बार फिर से ध्यान देके, ये आधा प्रूफ हुआ। B बटे साइन B का वैल्यू C बटे साइन C के बराबर प्रूफ हो गया। अब ये देखते हैं कि ये A बटे साइन A इसके बराबर कहाँ से लाना है। छोटा सा बात एकदम। फिर से वही ट्रेंगल आप बना लो, ध्यान दीजिएगा। इस बार थोड़ा पलट ले। चलिए इधर से दिखाते हैं, समझ जाना आप लोग। ये A
बी सी, वही ट्रायंगल लिए। इस बार जो परपेंडिकुलर का बात है ना, लंब का, वो इधर डाल दिए, ई। नहीं हो सकता है। जब यहां से हम लोग परपेंडिकुलर इस पर दे सकते हैं, तो बी से हम लोग AC पर भी परपेंडिकुलर दे सकते हैं। मन करे तो हम लोग सी से AB पर भी परपेंडिकुलर दे सकते हैं। और वही वाला बात एकदम हूबहू ऐसे ही। नाउ ट्रायंगल कौन सा? इस बार समकोण त्रिभुज बना BEA, BEA। समझ रहे होंगे ये सब चीज। तो इस ट्रायंगल BEA से हम लोग यहां पे देखो ना, इस जगह ये वाला एंगल साइन A बराबर कितना, तो इस एंगल के लिए P तो ये होगा ना। देखो जैसे हम इस एंगल के सामने, ये P है, ये B है, ये H है, इतना सा समझना है जी। तो इस एंगल के सामने ये जो P है वो BE हो गया। तो साइन थीटा बराबर BP और बटे H का वैल्यू कितना है? AB। और AB के जगह पर हम लोग AB का मान बैठा दो ना C के बराबर। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो BE इज इक्वल टू C इंटू साइन ए। वही वाला बात करेंगे अभी, देखो ना। और फिर इसी में BEC से फ्रॉम ट्रायंगल BEC, ये BEC ट्रायंगल को देखो यहां से लेते हैं। साइन C इज इक्वल टू, इसके सामने ये P हो गया BE और H हो गया अपना ये BC। अच्छा, BC के जगह पर BC का मान तो हम लोग A जान रहे हैं, तो यहाँ से BE का वैल्यू फिर कितना फाइंड हुआ? A इंटू साइन C। चलो 5 नंबर मान लिए। अब वही वाला बात रिपीट। एक बार हम लोग A से परपेंडिकुलर डाल के 2 त्रिभुज बनाए, एक वैल्यू प्रूफ कर दिए। इस बार B से परपेंडिकुलर डाल के ये दोनों त्रिभुज में काम किए, और देखिए तो दोनों BE बराबर होगा ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, ये दोनों तो सेम है, ये भी BE का वैल्यू और यहां भी BE का वैल्यू। बात समझ रहे हैं ना? इस C के नीचे इधर से साइन C को ला दें, इस A के नीचे इधर से साइन A को लेके चले जाए। चलो 6 नंबर इक्वेशन मान लो, खूब इक्वेशन मान लिए। 1 और 2 से ये वैल्यू प्रूफ हुआ, 4 और 5 से ये वैल्यू प्रूफ हुआ। अब एक छोटा सा चीज आप ध्यान दो, A B के बराबर है और A C के बराबर है। तो A बराबर B है, B बराबर C है, तो क्या A B C तीनों बराबर नहीं हुआ? A के पास 10 रुपये है, B के पास भी 10 रुपये है, दोनों बराबर हुआ। अगर B और C बराबर है, इसका मतलब B को अगर 10 रुपये था तो C के पास भी वही 10 रुपये है। तो ये तीनों के पास कितना हो गया? 10 10 10 बराबर है। मतलब A बराबर B, A बराबर C, मतलब A B C तीनों आपस में बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन यहाँ देखो B और C बराबर, A और C बराबर, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर कितना 3 एंड 6 हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन से हम लोग बता सकते हैं कि A बराबर C है, B बराबर C है। इसका मतलब निश्चित तीनों आपस में बराबर है। A बटे साइन A, B बटे साइन B, C बटे साइन C। क्या इस बात को आप नहीं समझ पाए? ये समझे क्यों बराबर बोले हम? B और C बराबर है, A और C बराबर है। सोच के देखो, B और C बराबर है, मान लीजिए दोनों 5 5 है, B भी 5 C भी 5। A और C बराबर है, चूंकि जब C हम लोग 5 मान लिए हैं तो ये दोनों बराबर होगा, तो A भी कितना है? 5। तो B बराबर C, A बराबर C, इसका मतलब A B C तीनों आपस में बराबर। समझ रहे हैं ना? तो साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन फार्मूला, ये 3 का इस टॉपिक में बड़ा अच्छा यूज होगा। आइए बनाते हैं हम। और थोड़ा सा दिक्कत होगी इसको बना पाने में, डरिएगा नहीं आप लोग, है ना? जब दिक्कत हो फिर तो हम डाउट बनाते ही हैं। तो टॉपिक 18A में चलिए शुरू करें आज क्वेश्चन।
1 2 3 ये सब एक जैसा बनेगा तीनों। एक हम बनाते हैं पहले, a इंटू बी कॉस सी माइनस सी इंटू सी कॉस बी बराबर प्रूफ करना है बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एक जैसा बनेगा, कोशिश तो करना पड़ेगा आपको। और ये सब बनाएंगे तो ये नहीं कि खाली यही फार्मूला 3 तो यूज होगा, पीछे जो पढ़े ना साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, याद है कि नहीं, वो सब का यूज होगा, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। चलिए, जहाँ जिसका यूज होगा देखा जाएगा। ये LHS हम लोगों का है ए बी इंटू कॉस सी, सोचो ए से गुना कर दिए, और माइनस ए सी इंटू कॉस बी गुना कर लिए। कुछ नहीं, देखिए ना, देखते ही समझ में आएगा कि क्यों नहीं कॉस सी का फॉर्मूला बैठा दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। हाँ बोलिए। फिर माइनस ए सी इंटू कॉस बी का फॉर्मूला बैठा दें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला तो याद करना होगा, हम कितना भी प्रूफ करके सिखा दें, एग्ज़ाम में इसका यूज नहीं है। ये सिर्फ जानकारी के लिए कि आपको पता हो कहाँ से लाते हैं। लेकिन जब भी कभी सवाल बनाओगे, अच्छा मानिए ना ये सवाल बनाना है, बहुत लोग बोलते हैं फार्मूला नहीं रटाइए, मत रटिए फार्मूला। अब एक चीज़ बताओ आप, ये चीज़ के बारे में अगर हम लोग फार्मूला मुँह ज़बानी नहीं याद रहे तो क्या पहले बैठ के हम लंबा सा प्रूफ करेंगे दोनों, तब एग्ज़ाम में पुट करेंगे? तब तो 2 ही क्वेश्चन बनाते बनाते 3 घंटे कंप्लीट, सही है ना? तो ये चीज़ ज़रूर है कि आपको सीखना चाहिए कैसे होता है, लेकिन कैसे होने के बाद मुँह ज़बानी याद भी होना चाहिए, मैथ तभी बनेगा, है ना? ध्यान रखिए। चलिए, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, कितना बचा जी? जोड़ घटाव तो आपको आता होगा। सही जा रहे हैं ना हम लोग? इस जगह पर ये 2 और 2 का LCM लें तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस के कारण ये माइनस, ये प्लस, कुछ कटेगा, ए स्क्वायर कटा और नहीं कटेगा। कितना बचा? ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलके 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मिलके माइनस 2c स्क्वायर बाई 2। बहुत अच्छा जी, ऊपर में 2 को कॉमन कर लिए हम लोग दोनों, 2 2 कैंसिल। यही तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो प्रूफ करना था ना, ये हम लोगों का RHS हो गया। कुछ नहीं ना, देखो अब ये नहीं कि इतना ही आसान सब सवाल है, मेहनत भी करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। ध्यान दो आप, ये ए से हम लोग दोनों को गुना किए और दिखना चाहिए ना, समझ में भी आना चाहिए कि जब कॉस सी और कॉस बी है और ये छोटा ABC में प्रूफ करना है तो निश्चित कॉस बी और कॉस सी का कोसाइन रूल वाला फॉर्मूला पुट कर दें और वहीं से कट करके देख लें आप। आइए और भी दिखाते हैं अभी। इसको नोट कर लो थोड़ा आप। चलिए 2-4 क्वेश्चन अभी और भी बना के दिखा दें और फिर आप लोग ना कोशिश करोगे, और डरना नहीं है। अगर नहीं इतना दिन से हम पढ़ा रहे हैं, हमेशा बोलते रहते हैं कि नहीं बने तो ये नहीं कि पूरा प्रेशर में आ गए कि हमसे मैथ बनता ही नहीं है, डर गए पूरा, नहीं डरना है। अब थोड़ा सा फॉर्मूला पे काम करो ना, फिर हम देखेंगे कैसे दिक्कत होगी। आइए क्वेश्चन थोड़ा समझना है और भी आप लोगों को मन से। क्वेश्चन नंबर 7, a इंटू साइन ए फिर माइनस b इंटू साइन बी इज इक्वल टू कितना जी? c इंटू साइन a माइनस बी। थोड़ा सा ध्यान देना होगा आप लोगों को। इस क्वेश्चन में ना हम लोग देख रहे हैं साइन ए, साइन बी, साइन सी, ये सब का चर्चा है। तो एक बार मन में घुमाओ ना कि साइन ए, साइन बी, साइन सी, इसका चर्चा साइन रूल में हुआ था ना,
ए बट्टे साइन ए बराबर बी बट्टे साइन बी बराबर सी बट्टे साइन सी, इसी में किए थे हम लोग। और उस दिन बोले भी थे कि जब कभी ज़रूरत पड़े ना तो ए बराबर ये साइन ए को इधर गुना करते थे, बोले थे यहाँ के होगा, कुछ मान लीजिए के, तो ए बराबर के साइन ए, बी बराबर के साइन बी, सी बराबर के साइन सी। परसों सिखाए थे ये बात। अब देखो कितना इजी बनेगा। LHS हम लोग नोट किए ए इंटू साइन ए माइनस बी इंटू साइन बी, नोट किया। अब ध्यान दो आप, क्या इस ए के जगह पर ए का वैल्यू हम लोग के इंटू साइन ए बैठा दें, और ये तो पहले से है, और बी के जगह पर बी का वैल्यू हम लोग के इंटू साइन बी, और ये साइन बी तो पहले से रखा हुआ है, नहीं समझ पाए। ए के जगह पर ए का वैल्यू के इंटू साइन ए, प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये साइन रूल से ए इज इक्वल टू के साइन ए, बी इज इक्वल टू के साइन बी एंड सी इज इक्वल टू के साइन सी। पता है ना, ये उस दिन लिखे थे परसों, तो वही यूज कर लिए। ए के जगह पर के साइन ए पुट कर दिए, बी के जगह पर हम लोग के साइन बी पुट किए। अब आगे बढ़िए, देखिए कैसे बढ़ना है। इन दोनों में से के को कॉमन कर लें तो ये बचेगा साइन स्क्वायर ए और माइनस ऑफ ये साइन स्क्वायर बी। थोड़ा सा मेहनत है इस सब में, फॉर्मूला तो रटे होंगे आप लोग, उम्मीद करें हम। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू बहुत पहले सिखाए थे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। खा गए क्या? नहीं ना। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब एक चीज़ आप बताओ कि चूंकि ये खेल ट्रायंगल में है, त्रिभुज में है, तो सब लोग जानते हैं ये पाई होगा, भूले तो नहीं ना है। किसी भी ट्रायंगल में ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई होता है, तो हम लोग देखो ना कहाँ बदलने वाले हैं। साइन ए प्लस बी के जगह पर लिख देंगे पाई माइनस सी, और ये साइन ए माइनस बी तो पहले से है, ये वाला जी। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, हाँ या नहीं? हाँ है ना। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और ये साइन ए माइनस बी पहले से रखा हुआ है, सही है ना। ये जो के साइन सी आप लोग देख रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे आप? के साइन सी को हम लोग लिख सकते हैं छोटा वाला सी, सिखाए थे वो। तो ये दोनों को मिला के हम लोग सी लिख दिए, और ये साइन ए माइनस बी तो पहले से रखा हुआ है, RHS। थोड़ा सा मेहनत लगाना, फिर देखो आप, थोड़ा सा एक्टिव होना होगा, माइंड को थोड़ा एकदम फ्रेश रखना पड़ते समय। और बुक जब भी कभी मैथ पढ़ने बैठो ना आप, निश्चित, और इसलिए देखिए ना, मैथ हम रात में वीडियोज अपलोड करते हैं कि आप रिलैक्स होके आराम से घर में 7 बजे 7:30 बजे रात में बैठिए और 2 घंटे एकदम मैथ पढ़ दे दीजिए। सामने किताब खुली हुई होनी चाहिए, जो टॉपिक बनाते हैं उस टॉपिक को निकाल के बैठिए, और कैसे बोलते हैं वो ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस भी करिए, है ना। फिर आप लोगों को OMR टेस्ट भी इधर देना है, सही है ना। तो टेस्ट OMR में क्या, अब हम लोग जितना पढ़े उसी से रिलेटेड फॉर्मूला का लिस्ट देंगे, लिस्ट मिला भी होगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे जिसको बनाते जाना है, ध्यान है ना। अच्छा, मैथ में डेली तो होमवर्क हम लोगों का रहता ही है, हम लोग एक बुक ही फॉलो करते हैं ना, इसलिए हम लोगों को अलग से नोट्स डेली तो मैथ में तो होना नहीं है नोट्स का बात, क्योंकि इसमें तो थ्योरी रटने वाला बात उस तरह है नहीं कि आपको नोट्स हम देंगे बैठ के रटोगे, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन यहाँ पे हम लोगों के सामने किताब है, तो डेली प्रैक्टिस करने के लिए तो बुक में किताब में क्वेश्चन है ही, बैठ के बनाते जाना है। हाँ, जो न्यू चीज़ सिखाना होगा, ऑब्जेक्टिव सवाल का कलेक्शन, ये सब OMR टेस्ट के लिए जैक बोर्ड में होगा ना 11th का, उसके लिए हम लोग रेडी रहेंगे पहले से मेहनत करके। चलो, ए के जगह पर ए का वैल्यू के साइन ए पुट किए यहाँ से, बी के जगह पर बी का वैल्यू के साइन बी रखे, हाँ बोलो, है ना। दोनों में से हम लोग के को कॉमन किए, ये सब आना चाहिए, ये नहीं जानोगे तो मेरा मेहनत बेकार है।
फिर कुछ नहीं कर सकते, हम जान भी लगा दें सिखाने में कुछ नहीं होगा। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर, बहुत पहले सिखाए थे, 1 महीना हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी, सीखे हैं ना। अब यहाँ पे देखो, इस a प्लस बी के जगह पर हम लोग वैल्यू पाई माइनस सी पुट कर सकते हैं, सही है ना। तो ये साइन पाई माइनस थीटा, बहुत पहले का बात, रेशियो विल नॉट चेंज, साइन थीटा का साइन थीटा होगा। और ये जो k इंटू साइन सी है ना, वहाँ से देख लीजिए वैल्यू कितना, c के बराबर पुट कर दें, खेल खत्म हो पाएगा। गौर से देखिए। और क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 ये सब में ध्यान दो आप। एक बनाते हैं हम 11 नंबर। 11 में लिखे हैं a प्लस बी बटे सी इंटू साइन c/2 बराबर कॉस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। जो बोलेंगे ना उस बात को एकदम बढ़िया से समझना आप, सुन के एकदम। जब भी कभी इस तरह का प्रूफ मिले, पहले ही बोल दिए, थोड़ा सा गौर कीजिएगा ना, तरीका क्या है सीखने का। अगर कभी भी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाले टॉपिक में ये आपको महसूस हो कि छोटा ABC और बड़ा ABC, मतलब साइड और एंगल, क्या छोटा बड़ा बोलते रहेंगे नहीं, तो जब भी कभी ये महसूस हो कि ये साइड और एंगल दोनों अलग अलग अगर हो सकता हो, तो निश्चित अलग करिए, प्रूफ करना एकदम बच्चा वाला हो जाएगा। क्या बोले आप समझे। जब भी देखो, इसमें ये साइड है, ये एंगल है, ये अलग अलग नहीं कर सकते, फंस जाते हम लोग। लेकिन इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा ही काम करेंगे। a प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू, ये एंगल को हम लोग इधर राइट में लेके जा सकते हैं। क्या बोले जी, बात को समझ पाए, कर सकते हैं कि नहीं। यही वाला काम आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में। मतलब कोशिश ये करना है कि छोटा ABC एक तरफ हो जाए और बड़ा ABC वाला एक तरफ हो जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये लेके चलेंगे, ये खुद प्रूफ होगा। कैसे होगा दिखाते हैं, देखिए। हम लोगों का LHS होगा ये a प्लस बी बटे सी। सबको याद है a के जगह पर a का वैल्यू k साइन a, b के जगह पर b का वैल्यू k साइन b, और नीचे c के जगह पर c का वैल्यू k साइन c। अभी तो सिखा ही रहे हैं, लेकिन मेन पॉइंट क्या बोले कि जब भी कभी किसी ट्रायंगल में काम करना हो ना, 100% आप ध्यान दो, क्या चीज़, कि जब भी कभी किसी ट्रायंगल में काम करना हो और ये लगे, क्वेश्चन को देख के लगे कि छोटा ABC एक तरफ और बड़ा ABC एक तरफ कर सकते हैं, तो निश्चित पहले वही करो, है ना। तो यहाँ पर जैसे ही छोटा ABC अलग हम लोग किए, A के जगह पर, B के जगह पर, C के जगह पर वैल्यू पुट करें, ऊपर में K को कॉमन कर लीजिए जी, है ना। और नीचे फिर हम लोगों के पास K इंटू साइन C होगा, ये दोनों कट गया, ठीक है ना। साइन C प्लस साइन D, यही बोले थे, याद होना है, 2 साइन C प्लस D बटे 2 इंटू कॉस C माइनस D बटे 2। आप लोग खा जाओ दूसरी बात है, लेकिन ये सब कुछ हम लोगों का जाना हुआ है, नहीं जाने हम लोग। अभी तो शुरू करने में बोले भी, पीछे जितना फॉर्मूला पढ़े हैं ना, मुझजवानी याद रखना है, थोड़ा भी मिस करोगे फिर नहीं बनने वाला है ये। तो साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला हम लोग पुट किए, फिर आगे बढ़ेंगे। गौर से देखिए, 2 साइन, अभी सिखाए थे, a प्लस बी को देखते ही ना पाई माइनस सी कर दो। अच्छा, अब तो कोई नहीं पूछेंगे क्यों कर दें, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई तो होगा ही होगा। तो जहाँ a प्लस बी है वहाँ पाई माइनस सी कर दिए, और नीचे फिर वही साइन C। एकदम गौर करते चलिए, पाई बटे 2 दो से अलग अलग भाग दे दें, माइनस C बटे 2। अच्छा, इसको नहीं छेड़े, चूंकि इसको ऐसे ही रहने दिए,
प्रूफ में भी उसका यूज है ना, तो ये वाला बचा के रखो, फायदा देगा। और नीचे गौर से देखिए, साइन थीटा का हाफ एंगल 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। फिर बोलेंगे वही आप लोग खा गए होंगे शायद, एक्सरसाइज 15 का ई में हाफ एंगल फॉर्मूला हम लोग सीखे थे ना, साइन थीटा का पहला फॉर्मूला 2 साइन थीटा के जगह सी है ना तो साइन सी का 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। अब देखो बढ़िया से, 2 कटा दिए, कितना बचा गौर कीजिए ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा सब लोग पढ़े हैं जी कॉस थीटा के बराबर, और ये कॉस ए माइनस बी बाई 2, और नीचे फिर इस जगह पर साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2, ये दोनों कट गया, तो वैल्यू बचा हम लोगों के पास कॉस ए माइनस बी बाई 2, और नीचे फिर कितना, तो साइन सी बाई 2। यही तो RHS बना लिए। फिर से डर गए आप लोग क्या एक बार देखो, हम फिर बताते हैं, 2 मिनट समय दें, 2 मिनट नहीं 10-20 सेकेंड, थोड़ा इंक को रिफिल कर दें हम। चलिए रिपीट सुनाते हैं एक बार फिर से, है ना, और भी बना के देखेंगे हम लोग। अभी होमवर्क दें तो घर में जाके आप लोग इसको कोशिश करिए, फिर देखेंगे ना कैसे होना है। इस जगह पे क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि इतना बराबर ये प्रूफ करना है। अभी एक आइडिया क्या सिखाए हम, कभी भी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाले टॉपिक में अगर ये क्वेश्चन को देख कर ना आपको लगे कि छोटा ABC एक तरफ और बड़ा ABC को एक तरफ आप कर सकते हैं, तो पहले कर लो। तो हम लोग क्या किए, इस जगह पर हम लोग देखे बड़ा ABC ये साइन सी बाई 2 है ना इसको लेके हम लोग राइट में चले गए, नीचे जा सकता है। अब ये हम लोगों का LHS और ये वैल्यू हम लोगों का RHS बचा। शुरू हो जाइए काम करने के लिए। LHS में A के जगह पर, B के जगह पर, C के जगह पर ये साइन रूल से हम लोग वैल्यू पुट किए, साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला यूज किए, एकदम रटना होगा। A प्लस बी के जगह पर पाई माइनस सी लिखे, सही है ना। और ये साइन थीटा का हाफ एंगल नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। फिर ये दोनों कैंसिल करके जो बचा वही तो हम लोगों का RHS है। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 ट्राई करना आप लोगों को, और जो नहीं बने उसमें डरना नहीं है, एकदम मन से खाली सुनते चलिएगा। फिर ध्यान दो आप एक बताते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 20 है ना। क्वेश्चन में लिखे कि सॉल्व द ट्रायंगल, ध्यान देंगे बात पे, जहां पर A बराबर 2 सेंटीमीटर, B बराबर 1 सेंटीमीटर, C बराबर √3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को पकड़ो। पहले शुरू दिन जब परसों बता रहे थे ना, तो बहुत हल्ला किए थे इस पे हम कि ट्रायंगल को सॉल्व करना, इसका मतलब उसमें 6 चीज़ होता है, 3 साइड और 3 एंगल, ये 6 का मान पता करना। अब गौर कीजिए, इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल ABC है ना। A के सामने स्मॉल a, इसका वैल्यू 1 है, B के सामने स्मॉल b, ये भी 1 है, C के सामने स्मॉल c, ये √3 है। अब ये ABC छोटा वाला पता है, तो बाकी 3 ठो कौन बचा, कैपिटल ABC, एंगल फाइंड करना। अब वो कहाँ से निकलेगा, सबको पता है, कॉस A बराबर B² प्लस C² माइनस A² बाई 2BC। खा तो नहीं गए। कॉस A इज इक्वल टू B के जगह पर B का वैल्यू 1, C के जगह पर C का वैल्यू √3 का स्क्वायर 3, और A के जगह पर A का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, और नीचे 2 इंटू B का वैल्यू 1 और C का वैल्यू √3।
हड़बड़ी नहीं है, ये 1 से 1 कटा दें, ये बचा 3/2 इंटू √3, ये √3 से 3 कटा दें √3 बार में, तो ये √3/2 आता होगा ये सब। अच्छा, cos A का वैल्यू √3/2, तो हम लोग 10th में भी तो पढ़ते थे कि बताइए A का वैल्यू कितना, तो 30 डिग्री। हाँ नहीं बोलिए। देखो क्या किए, ABC पता था और हम लोगों को वैल्यू किसका चाहिए, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। तो तुरंत मन में सोचे ना कि जब छोटा ABC पता हो और बड़ा ABC निकालना है, तो क्यों नहीं cos A, cos B, cos C का फॉर्मूला उठा लें। तो क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 आप देखोगे ना, यही काम करना है। थोड़ा सा गौर कीजिए, इस जगह पर A, B, C ये सब का मान बैठाने के बाद ये कट के निकला √3/2। अब सोचो आप, cos थीटा अगर √3/2 हो तो निश्चित है ये थीटा का मान 30 डिग्री के बराबर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब इसी से हम लोगों को B भी निकालना है, B का वैल्यू कैसे निकलेगा जी। अच्छा, जब A फाइंड हो और B भी निकल जाए तो C तो 180 डिग्री में घटा के निकाल लेंगे। चलिए B कैसे निकलेगा, तो cos B इज इक्वल टू A² + C² - B² / 2AC। मान बैठाइए, A के जगह पर A का वैल्यू कितना 1, C के जगह पर C का वैल्यू √3, B के जगह पर 1, फिर ये A का वैल्यू 1, C का वैल्यू √3। अच्छा, ये भी तो कट के वही निकला। हाँ या नहीं कुछ बोलिए, सेम है ना दोनों। तो इस जगह पर B का वैल्यू भी कितना होगा 30 डिग्री, A भी 30 डिग्री, B भी 30 डिग्री। अब हम लोगों का बच्चा C का वैल्यू फाइंड करना। तो चूंकि A + B + C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, A का वैल्यू 30 डिग्री, B भी 30 डिग्री, तो आप ही लोग नहीं बता देंगे कि C कितना निकलेगा। तो C का मान 180 डिग्री माइनस ये 30 और 30 60 उधर घटा दें तो 120 डिग्री हो पाएगा सबों से। तो इस जगह पर ना यही वाला ये बात का यूज ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होगा। छोटा ABC का मान आपको दे देंगे और पूछेंगे एंगल A का मान बताओ, B का बताओ, C का बताओ, तो डायरेक्ट फार्मूला कर लीजिएगा। क्लियर है एकदम। तो आप लोग सब कोई इसको मन से बनाएं, नहीं टॉपिक में डरना नहीं है, थोड़ा सा मेहनत लगे, थोड़ा हार्ड लगे, सीखना तो पड़ेगा ही बढ़िया से। और बहुत फार्मूला बेस्ड है, खाली फार्मूला पे कमांड हो ना, काम हो जाएगा फिर। तो आप लोग मन से बनाइए। आज के लिए थैंक यू। अच्छा, बाय बोले उसके पहले छोटी सी बात फिर, कि जब भी कभी आप वेबसाइट के थ्रू वीडियोस देखेंगे, जिनका जिनका एडमिशन हो रहा है ना, उनको यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता होगा। कुछ स्टूडेंट का भी 11th का लेट से एंट्री हुआ है, इसलिए इनवैलिड यूज़र नेम लिखता होगा। डरिएगा नहीं, जैसे एंट्री होगा ओपन होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो सब लोग वीडियोस को वेबसाइट में जब भी कभी देखिएगा ना, तो निश्चित माई अकाउंट में जाके पहले लॉग आउट पक्का करेंगे। क्लियर है एकदम। थैंक यू, बाय बाय।